इस इश्यू को लेकर के हम राष्ट्रपति से भी मिले थे और उसके बाद होम मिनिस्टर से मिले। जिस दिन होम मिनिस्टर से मिले उस दिन सेंटर के भी एडवोकेट आए हुए थे और हम अपने एडवोकेट भी यहां से लेकर के गए थे। और जब उनके सामने सारी बात रखी थी उस वक्त ये कहा गया था कि जो एडवोकेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है उनसे पूछ लिया जाए भी इसमें कोई कानूनन अड़चन है क्या। और जब उनसे पूछा राजनाथ सिंह जी ने तो उन्होंने ये आगे से चल करके कहा था कि इसमें कोई कानूनन अड़चन है ही नहीं। अब तो आपने फैसला लेना है कि इस नहर का निर्माण हमने कब शुरू करना है। ये चीज तो बाद में आई है जब हमने उसको डिले कर दिया। अगर हम उस वक्त सेंटर की सरकार से प्रधानमंत्री जी से मिल करके और उस नहर के निर्माण को शुरू करवा देते तो आज ये विवाद होना ही नहीं था। ये बात तो उस दिन जब हुई है तो उस दिन ये बात मानी गई है बाकायदा तौर पे, आपने भी मानी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बैठे देखिए, पहली बात तो ये है कि एसवाइल खोदने का काम हम जाके कर देंगे, ये तो एक पॉलिटिकल मूव जैसे कसी लेकर के हम पहुंच गए और वो पॉलिटिकल मूव है, चला लेंगे उसको। वो प्रचार चाहिए नहीं, वास्तव में एसवाइल चाहिए। आज नई सरकार ये आई, हमारी अपेक्षा तो ये थी कि कोई भी नई सरकार आती है उसको नए सिरे से पूरा अपना कामकाज करने का तरीका अपना ढूंढना चाहिए। पुराने सरकारें जो रहती हैं, पुरानी पार्टियां रहती हैं, उनका कहीं ना कहीं कोई बैकग्राउंड में कोई एक धारणा बनती है, उस धारणा में कठोर हो जाते हैं, अपने अपने स्टैंड पर अड़े रहते हैं। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से आते ही किया है, कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर खड़ा करता है कि 4 दिन की सरकार ने आते ही क्यों किया है। जो किया है, मुझे लगता है कि अब ये दिशा बन गई उनके करने के बाद। आज कम से कम पूरा हरियाणा, जैसे सबने कहा कि अब तक जो हो गया हो गया, अब इसको हम कैसे लाइन पर लेकर के आए। मुख्यमंत्री जी, जो आपने कहा है ये ठीक है, आप उस मीटिंग में थे जब ये आप फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का। उसके बाद हम राष्ट्रपति जी को भी मिले थे और नहीं बता रहा, उसके बाद थे, उसमें आप भी थे और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आए थे। जब ये बात हुई, आपने सवाल पूछा, उन्होंने कहा ये ऑर्डर फाइनलिटी ले चुका है, तो एग्जीक्यूशन का कोई मतलब ही नहीं। अब तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनके खिलाफ बात बनेगी, एग्जीक्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन की बात है। ये विषय उठा साहब ने उस समय भी उठाया था, लेकिन हमारी जानकारी, हमने एजी साहब से भी बात की, बाकी सबसे भी की, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको एग्जीक्यूशन एक बार ऑर्डर लेना ही होगा। हम खुद तो कर नहीं सकते, अल्टीमेटली कौन एजेंसी करेगी, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर तो किसी के खिलाफ डलेगा ना, कौन सी एजेंसी उसको करने वाली है। क्योंकि एक बार तो बीच में फैसला ये हुआ था कि बॉर्डर रोड क्या होता, बीआरओ इसको करेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट का ये 2002 में फैसला आया, 2003 में, कि इसको सीपीडब्ल्यूडी करेगी। वो सारा समय बीत गया। चल बेंच का है, प्रेसिडेंट रेफरेंस का, एक जज का नहीं है, पूरे एक बेंच का है ये फैसला। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला तो वो किसके हक में पानी है। हाँ, तो एग्जीक्यूट का वो पिछला फैसला तो चूंकि 2003 का वैसे ही अपने आप इनफ्रैक्चर्स हो गया, उस इनफ्रैक्चर्स के नाते से नया डाला है कि हम किसी तरीके से ये ऑर्डर एग्जीक्यूशन का ले पाए। तो ठीक है, फिर एक बार सलाह करते हैं। तो उसके बाद तो मैंने बताया ना कि 41 बार सुप्रीम कोर्ट अलग, ऐसे पंजाब सरकार का भी रोल रहा, प्रेसिडेंट के पास भी सभी हम लोग गए। बाद में राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर थे उस समय, उनके पास भी गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इनके सेक्रेटरीज की एक कमेटी बनी, उनकी मीटिंग्स हुई। और अंतोगत्वा अब हमें लगता है कि ये सरकार के लेवल पर भी फैसला नहीं हो सकता, ये कोई मुख्यमंत्रियों को मिलने से भी नहीं हो सकता। अंतोगत्वा सुप्रीम कोर्ट से हमको ये एक ऑर्डर एग्जीक्यूशन का लेना है, उसके पीछे हम सब लगेंगे और लग करके उसको लेंगे। इस इश्यू को लेकर के हम राष्ट्रपति से भी मिले थे और उसके बाद होम मिनिस्टर से मिले। जिस दिन होम मिनिस्टर से मिले उस दिन सेंटर के भी एडवोकेट आए हुए थे और हम अपने एडवोकेट भी यहां से लेकर के गए थे। और जब उनके सामने सारी बात रखी थी
उस वक्त ये कहा गया था कि जो एडवोकेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है उनसे पूछ लिया जाए भी इसमें कोई कानूनन अड़चन है क्या। और जब उनसे पूछा राजनाथ सिंह जी ने तो उन्होंने ये आगे से चल करके कहा था कि इसमें कोई कानूनन अड़चन है ही नहीं। अब तो आपने फैसला लेना है कि इस नहर का निर्माण हमने कब शुरू करना है। ये चीज तो बाद में आई है जब हमने उसको डिले कर दिया। अगर हम उस वक्त सेंटर की सरकार से प्रधानमंत्री जी से मिल करके और उस नहर के निर्माण को शुरू करवा देते तो आज ये विवाद होना ही नहीं था। ये बात तो उस दिन जब हुई है तो उस दिन ये बात मानी गई है बाकायदा तौर पे, आपने भी मानी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बैठिए देखिए, पहली बात तो ये है कि एसवाइल खोदने का काम हम जाके कर देंगे, ये तो एक पॉलिटिकल मूव, जैसे कसी लेकर के हम पहुंच गए और वो पॉलिटिकल मूव है, चला लेंगे उसको। वो प्रचार चाहिए नहीं, वास्तव में एसवाइल चाहिए। और आप सीनियर एडवोकेट्स 2, 4, 5 ठीक है, आके हम भी चलेंगे, आप भी चलेंगे, एडवाइस लेके। मेरा ये विचार है कि वो ऑर्डर फाइनलिटी ले चुका है, कोई मतलब एग्जीक्यूशन की बात नहीं, इम्प्लीमेंटेशन की बात है। मैं आपको मैं आपको ये बहस का विषय नहीं है क्योंकि आज मामला दूसरा है। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वाज श्री अनीश कुमार गुप्ता, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड submitted a letter on dated 12/18 in registry for early listing of the case, क्योंकि वो जो हमने 2016 में लगाया था इसके लिए एग्जीक्यूशन के लिए, उसकी अर्ली हेरेंगे। लेकिन अभी कोर्ट के उसमें लास्ट अब यही था कि आप लोग आपस में कुछ कर सकते हो कि नहीं, वो हम लेटर लिखने वाले हैं कि देयर इज नो स्कोप कि आपस में बैठ करके हम कर पाए। विषय तो यही है कि हमारा ये स्टैंड होना चाहिए, बैठने का कोई मतलब नहीं, जब फाइनलिटी हो चुकी बस हम किसी के साथ नहीं बैठेंगे। अब कोई बैठने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, ये हम इम्प्लीमेंट करवाओ। तो इसमें ये हम स्टैंड लेंगे। बहस का मुद्दा नहीं है अपने। अब देयर इज नो स्कोप ऑफ सिटिंग टुगेदर। एक्सपर्ट जो है एडवोकेट्स, उनसे सलाह ले लेना। तो इस विषय में इतना ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन का कोई तरीका तो निकलेगा ना, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? हाँ, करेंगे। हाँ, करिए। 2002 के अंदर हरियाणा स्टेट के फेवर में जब मैंडेटरी इंजेक्शन डिग्री अलॉट हुई और उस डिग्री के अंदर जो डायरेक्शंस हुई, मैं वो डायरेक्शन 2 मिनट के लिए ज्यादा टाइम लूंगा। नहीं, दैट्स ए डायरेक्शन। उस डायरेक्शन में कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस एसओईएल को कंप्लीट करवाए। इट्स ए डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इट्स ए डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और वो जहां तक गया कि 700 करोड़ रुपए खर्च। चलिए, अब तो 2002 के बाद 2000 मेरा विचार जो मैंने बताया, हमारा स्टैंड यही होना चाहिए। बाकी सलाह करो आप। ठीक है। एक विषय उसमें मुझे और क्लियर करना है, वो ये है कि बीबीएमबी में जब ये सारा हुआ, जो अभय जी ने भी विषय उठाया, मैं तीनों पत्रों की कॉपी 19/4/21 को ये मैंने पहला पत्र लिखा है इसी विषय में। उसके अंदर जो लास्ट सब जो ऑपरेटिव पैरा है, हेंस कीपिंग व्यू द इम्पोर्टेंस एंड ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन and water supply in coming months, I request you to intervene in the matter and appoint for irrigation from Haryana at the earliest, so that with increased focus of development, regulation and management of water resources, the drinking and irrigation water requirements of मतलब है। लेकिन ये लेटर 19/4/21 को पहला लेटर लिखा, दूसरा इसी में 22/9/21 को फिर लिखा 5 महीने बाद, और तीसरा लेटर 1 मार्च 2022 को अभी फैसला होने के बाद फिर मैंने अपनी नाराजगी लिखी है कि आपने ठीक नहीं किया है और इसमें जो पुरानी व्यवस्था वो रहनी चाहिए। ये मिल देता नहीं, मैं मिलने में तो मैं भी मिल लूंगा, लेकिन आपको साथ ले चलूंगा। झगड़ा क्या ये आपको साथ ले चलूंगा। मुख्यमंत्री जी, असल में क्या मामला है? ये मामला इस वास्ते है, ये बीबीएमबी जो है जब बनी, जब इरिगेशन पावर एक महकमा था सेंटर में,
अब अलग अलग हो गए, अब वो पावर के अंडर आ गया, ये होना चाहिए इरिगेशन के अभी अंदर। हमने ये बात भी तो अपनी ठीक हो पहुंचा दी जाएगा। है, मेरे लास्ट लेटर में ये है कि इसको हम इरिगेशन की बजाय, हाँ, बेसिकली पावर के बजाय तो इरिगेशन में आना चाहिए। ये हमने अपनी ओर से उनको बता दिया कि ये पावर के बजाय इरिगेशन में आएगा, तभी ये समस्याओं का हल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आपसे निवेदन करता हूं अध्यक्ष महोदय, पूरे हाउस को हो गया, पूरे हाउस को, अरे खत्म करो, आप सारी बातें इंपॉर्टेंट ही बताते हो गौतम मैं साहब। हाउस को निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करके हम एक अपने यूनानिमिटी का यानी एक दिशा में काम करेंगे, तो उसका एक मैसेज जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रश्न है कि हरियाणा राज्य पंजाब, बोल तो दिया, अब कितनी बार, कहाँ ध्यान आपका कहीं और था। प्रश्न है कि हरियाणा राज्य पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 3 के प्रावधानों के तहत अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम में पंजाब और हरियाणा राज्यों, हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ के केंद्रीय शासित प्रदेशों द्वारा पंजाब के पुनर्गठन को प्रभावी बनाने के लिए कई उपाय किए गए थे। सतलुज यमुना लिंक नहर SYL के निर्माण द्वारा रावी और ब्यास नदियों के पानी में हिस्सा पाने का हरियाणा का अधिकार ऐतिहासिक, कानूनी, न्यायिक और संवैधानिक रूप से बहुत समय से स्थापित है। इस प्रतिष्ठित सदन ने SYL नहर को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह करते हुए सर्वसम्मति से कम 7 बार प्रस्ताव पारित किए हैं। कई अनुबंधों, समझौतों, ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों और देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों में सभी ने पानी पर हरियाणा के दावे को बरकरार रखा है और SYL नहर को पूरा करने का निर्देश दिया है।